राम राम सभी पशुपालक साथियों, मैं सुनील आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुज्जर डेयरी फार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत शानदार जोटी आपको दिखाएंगे। भाई आज की वीडियो हम कवर कर रहे हैं गाँव श्यामसुख, जिला हिसार, राज्य हरियाणा से। तो पहले भी अपने भाई जोटी की वीडियो और आज पहुँचे सीटू भाई के यहाँ, तो अपने भाई अच्छे पशुधन यहाँ पे कवर करे थे, दिखाए थे सारे के सारे। आज फिर से एक बार और सीटू भाई के पास पहुँचे हैं। आज की वीडियो में आप कवर कराएंगे बस 73 सुल्तान की जोटी जो कि सीटू भाई के पास है, वो सेल के लिए अवेलेबल है। उसकी पूरी जानकारी लेवांगे, डिटेल लेवांगे, कौन से ब्यात में है, कितना उसने पीक पॉइंट पर दूध निकाल रखा है, कौन से सीमन से ज्ञापन है, तो उसकी सारी जानकारी लेवांगे। चलो मिलते हैं। राम राम भाई जी। राम राम। और सीटू भाई ठीक है? हाँ ठीक है। तो आपने भाई सीटू जोटी की सलाह बना ली बेचने खातर? हाँ भाई, रोटी से करने की सलाह। अच्छा अच्छा। तो सीटू भाई थोड़ी सी अपने पहला जोटी की एक बार जानकारी दे दे, फिर आपने भाई खोल के चला के सारी जोटी ने दिखावांगे कि पोजीशन पे है। उससे पहले थोड़ी सी मैं सीटू भाई बताओगा, उससे पहले थोड़े सारे मेरे पशुपालक भाई एक बार तो वीडियो ने अपने भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको, क्योंकि अपने चैनल पर लगभग भाई इन्फॉर्मेशन पशुआ से रिलेटेड, डेयरी की और भाई खान पान से जुड़ी जानकारी, बीमारी से जुड़ी जानकारी वीडियो पर डालते रहा। और आने वाले टाइम में भाई बहुत जल्द जैसे अपना हाउ टू स्टार्ट डेयरी बिजनेस कैसे शुरुआत करें उसकी A to Z जानकारी आप देवांगे। अपने आने वाली 1 तारीख से अभी एक अगले महीने से भाई स्टार्ट कर देवांगे। हफ्ते की 2 से 3 वीडियो रेगुलर आप डालेंगे, तो उसके लिए अपने चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लो सारे के सारे भाई। तो थोड़ी सी मैं आपको 77 सुल्तान के बारे में बता दूं। 77 सुल्तान भाई हिसार बोविन समसेशन पे बुल था, अभी फ़िलहाल मौके पे बुल नहीं है, वो गुजर चुका है। तो उसके क्या कारण रहे, किस कारणवश वो भाई सीमन महंगे हो गए, डुप्लीकेट भी आ चुके हैं, और उस टाइम पर क्यों को नहीं रख पाया करते। तो स्टार्टिंग में मैं बता दूं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, जो बच्चा आप देख पा रहे हो ना, वो बच्चा अपने ही डेयरी फार्म पे अभी 2 दिन पहले ही अपनी एक और जोटी ब्याई है भाई, जिससे पहले अपना बादल बुल था 77 सुल्तान का, उसी का भाई आ चुका है। और सम्राट ताल्लू वाली जोटी अपनी भी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो इसका कलर चामड़ा कलर आ रहा है बिल्कुल, इसके पैर देख सकते हो। इसके कारण जो पशुपालक भाई थे वो भाई सीमन नहीं रखवाने मतलब रखवाया करते कि भाई बुरे बच्चे आने लाग रहे हैं, चामड़े आने लाग रहे हैं, सफ़ेद पैरा पान लाग रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ में भाई इनका कलर भी चेंज हो जावा है और सारी चीज़ चेंज हो जावा है। लेकिन दूध की साइड से भाई ज़बरदस्त रिजल्ट रहा 77 सुल्तान का, जो कि उसकी फर्स्ट टाइमर की जोटी 18+ तो मानो नॉर्मली है ही है, देव ही देव है। 20-20, 21 किलो, 22 किलो तक की फर्स्ट टाइमर जोटियों ने उसके ने दूध निकाला है, जिसके कारण आज की टाइम में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई डुप्लीकेट सीमन में मार्केट में आ चुके हैं। मेरे काफ़ी पशुपालक भाई फ़ोन भी आए हैं भाई, लेकिन मैं उनको यही सलाह देता हूँ भाई, अगर अगला DNA की गारंटी लेता है तो ही आप उनसे सीमन खरीदो। लेकिन क्योंकि महंगे सीमन हो रहे हैं भाई, 5,000 से लेकर 20,000 तक उनकी डिमांड हो चुकी है और सीमन अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल मौके पर। तो सारे भाइयों से गुजारिश है, थोड़े डुप्लीकेसी से बच के रहो। अब लगभग हरियाणा में तो भाई हर बुल के जिससे भी जो डिमांड में हो भाई रिजल्ट अच्छा हो जाए, नकली सीमन रातों रात तैयार हो जाए। आज आप फ़ोन करोगे उनके पास भाई सीमन चाहिए, भाई आज नहीं है कल आ जाओगे, तो कल रातों रात में तैयार कर दें। तो उससे थोड़ा बच के रहो पशुपालक भाइयों से, यही विनती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप जोटी कवर करेंगे भाई 77 सुल्तान की। थोड़ी सी भाई सीटू भाई के पास एक तो पशु ज़्यादा हो रहे हैं, और आपने मेरे भाई घर गृहस्थी में हर किसी की मजबूरी होती है, लेकिन भाई की बेचने की सलाह नहीं थी पहले, लाइव चलाते आगे, लेकिन हर किसी की मजबूरी हो जावे तो वो भाई बता नहीं सकते वीडियो में, काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जावे। तो चलिए भाई शुरुआत करते जोटी की। सीटू भाई अभी कौन से ब्यात में है और ये कौन से लैक्टेशन मतलब बुल से क्या बना है? तीसरे ब्यात में भैया। अच्छा। फर्स्ट ब्यात में इसने 2 दांत में HLD भी रिकॉर्ड है 20 किलो 200 ग्राम का। ठीक है। हाँ, फिर ये 4.5 महीने की अजय बिंदोदली भाई के चैनल पर पशुपालक मंच पे हाँ लाइव चली हुई है। 16 किलो 300 ग्राम दूध इसमें बाकरी में दे रखे हुए। अच्छा। सेकंड ब्यात में 6 दांत में ब्याह किया। 6 दांत में प्रवीण भाई को नहीं, प्रवीण मूरा, हाँ जी, प्रवीण मूरा फार्म, प्रवीण फौजी चल रही है। पिछले साल 5वें महीने लाई चली है, जमा गर्मी में आ रहा फिर आपने 20 किलो 780 ग्राम दूध रोटी निकाले है। ये तीसरे ब्यात में है M10-612 HLD सीमन से आ गया फिर। अच्छा। हाँ ठीक है। तो भाई जी, तो जैसा कि भाई सीटू भाई ने बताया, दूध भी और आप भाई दोनों चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल भाई लगभग आपको पता है टॉप के चैनल है, फिलहाल मौके पर चल रहे हैं। पशुपालक मंच अजय बिंद्रोली के भाई पे जाके आप लाइव चेक कर सकते हो, सर्च मारेगा तो आपको मिल जाएगी। प्रवीण मुर्रा फार्म जो अपने प्रवीण फौजी साहब का चैनल है, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। 5वां महीना में भाई बिल्कुल गर्मी में दूध निकाला है जोटी ने, अभी 3rd टाइमर जोटी ब्याह होगी।
और पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है। 77 सुल्तान की मैं फिर से बताता हूँ भाई, हमेशा ही टॉप का रिजल्ट रहा है। और जैसा कि बताया भाई, पीठ पुठा की क्वालिटी आप जोटी की देख सकते हो। एक बार साइल में कहूँगा भाई, एक बार चुगरदे से इसने जोटी ने कवर कर दे सारे की सारी, बाकी आप वीडियो क्लिप ज़रूर ऐड कर देंगे। पीठ पुठे की क्वालिटी देख सकते हो, थनों का गैप देख सकते हो। काफ़ी भाई कह देंगे साइड थोड़ा सा थना का और दिखा दे, अड्डर का साइज़ और दिखा दे अच्छे से। ये देखो बहुत ज़बरदस्त है भाई। और अभी मेरे हिसाब से पीक पॉइंट पर कितना बताया सीटू भाई दूध? अब की बार है, हाँ सेकंड टाइमर ने कितना दिया था? सेकंड टाइम में 22 किलो दूध पर जा रही भाई, पर लाइव पर 20 किलो 780 ग्राम ही दूध है। मैंने थोड़ा चार्ट चेंज कर दिया मौका पर 3 दिन पहले। हाँ हाँ हाँ। ना सीटू भाई हो जावे कई बार सिचुएशन। देखो पशु है, कितना भी अपने मन मर्जी से हिसाब से दूध देगा। पिछला लड़का थोड़ी ब्यात के ऊपर आगे मौके पर बीमार भी होगी। हाँ हाँ बस हो जाए भाई, थोड़ी सी सिचुएशन इसी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत जोटी बहुत साफ़ सुथरी है, शानदार है भाई, आप देख सकते हो। और नॉर्मल तरह दूध है भाई, ना कोई मेडिसिन लेवे, मुंह हाँ। हाथ भी धोने बन दिया। हाँ हाँ बिल्कुल नॉर्मल चराई में अच्छा दूध निकाल रखा है। और अपने भाई सदा से बूढ़े बुजुर्ग कहते आए हैं और आप देखते भी आए हैं भाई, जो पशुपालक पुराने हैं ब्रीडर उन्हें पता भी है, पशुधन हमेशा तीसरे या चौथे ब्यात में जाके भाई पीक पॉइंट पर दूध निकालता है। इस बार जोटी से पूरी उम्मीद है भाई, मेरे हिसाब से सीटू 25 प्लस तो नॉर्मली मैं कहूँगा, लेकिन 26 प्लस मान रखे भाई, बाकी हाँ। ज्यादा काटेगी तो हाँ मेरे हिसाब से जहाँ तक पीक पॉइंट पर पशु जावा ना, क्योंकि अपने वाले जोटी ने भाई 27 किलो सेकंड टाइमर ने निकाल रखा है, तो उस हिसाब से उम्मीद मैंने भी इससे ज़्यादा है जोटी से, क्योंकि वही सेम पोजीशन काफ़ी पशुपालक भाई ने बेरा भी है भाई, अपने भी 77 सुल्तान की जोटी है जिसने सेकंड टाइमर ने 26 किलो अपना लाइव करवाया था और पीक पॉइंट पर 27 किलो दूध उसने निकाला रखा है, तो उसी की बहन है 77 सुल्तान की भाई। पिछले ब्यात में भी दांत भी भर गई, उम्र पूरी हो गई। हाँ 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 फर्स्ट में 2 दांत थी, हाँ। सेकंड में 6 दांत थी, अब की बार दांत भर दिए तो हाँ हाँ तो इस बार भाई अच्छी पोजीशन पे है जोटी और शानदार रिजल्ट रहेगा जोटी का। तो ब्रीडिंग की भैंस रह रही। हाँ ब्रीडिंग की आज के टाइम में सब पशुधन मैंने रिजल्ट भाई लगभग बुल बहुत हैं, हर घर में आजकल तैयार हो रहे हैं भाई। आप एक गांव 2 गांव छोड़ोगे ना तो हर गांव में मान लो सीमन तैयार पाओगे हर एक किसी बुल कर, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते उन्होंने बोला 20 पता जाओ तो भैंस अच्छी है भाई, नॉर्मल चराई के भाई घना अच्छा धन मानू मैं। हाँ बहुत अच्छा दूध हो जाए। और फर्स्ट टाइमर भाई 15 साल आजकल जो ही रह रहे भाई निकाल दे दूध आप पे, वो भी बहुत बढ़िया है। कई भाई सवाल करे भाई, फर्स्ट टाइम में 20-200 निकालिया, सेकंड टाइम में 20 किलो 780 ग्राम निकालिया, सेकंड टाइम में 23-24 किलो दूध निकालना। कई भैया को यो कमेंट आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम भाई है सर्दी में ब्यारी, हाँ और सेकंड टाइम जो गर्मी में ब्यारी गर्मी 5वें महीने में, और बीमार भी होगी, खून में इन्फेक्शन हो गया भाई 10 दिन पहले मौका पर भी ठीक होगी। हाँ लेकिन अब की बार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रोटी में बढ़िया दूध निकालेगी भाई। हाँ। नॉर्मल चराई में सिटू भाई कमेंट भी वह करे जिन्हें ज्ञान को नहीं हो थोड़ा, इबो कई नू कह दे खार की 18 किलो दे रखे तो दूसरा तो बोले 25 किलो देना चाहिए, वो देना चाहिए भाई, पशुधन है इतना पीक पॉइंट पर कभी भी दूध नहीं देता है। वो सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर आगे ब्याह होगा ना तो कम से कम जोर मार के 4 किलो या 5 किलो के अंदर अंदर दूध बढ़ा के देवे। चराई का भी फर्क होती है, 5वें महीने में उस टाइम हरिया को नहीं आना जुआरी। हाँ है तो जो हरिया तो चाहिए कुछ में, फिर भी तूड़ी में काट में दूध निकाल रखे हैं इसमें। फर्क है भाई, मौसम का बहुत फर्क है, उमस का मौसम है अपने हिसार का, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जावे, कम से कम 48 डिग्री टेम्परेचर अपना हिसार का चल जाए। जी हाँ हाँ तो काफ़ी भाई जो पशुपालक भाई इच्छुक है वो एक बार सीटू भाई से कांटेक्ट कर लेना। और भाई सीटू भाई एक बार इसकी डिमांड और बता दो साथ के साथ में आप। डिमांड भाई इसकी 7 लाख रुपये है। 7 लाख भाई पशुधन की डिमांड है। जो पशुपालक भाई इच्छुक हो सीटू भाई के पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सीटू भाई अपना नंबर और बता दे साथ के साथ। नंबर भाई 98 134 24 813 मेरे अंकल का नंबर है, अंकल बोलेगा भाई नंबर पर। जी तो ये सीटू भाई के चाचा जी का नंबर है। सीटू भाई कुछ वो थोड़ा भाई मैंने बताया था परेशानियों से गुजर रहे हैं तो वो फ़ोन ना उठा पाओगे, इनका नंबर नहीं है अवेलेबल, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी सारी जानकारी दे देंगे इसकी। उनसे बात करिए भाई, कि उनका जिक्र इतना के देते हैं भाई। हाँ सही बात है, वे बता देंगे भाई, आपने डिटेल भी बता देंगे। डिटेल तो लगभग आपने वीडियो में कवर कर दी, अब वीडियो देख लो पूरी। और जोटी में कोई कमी नहीं है भाई, फिर से की भी है जोटी, पिछली बात की पीसी 575 की कट्टी है भाई आएगी। अच्छा ये वाली कट्टी दिखा दे भाई एक बार। बढ़िया बिल्कुल मां पर आ रही है सेम की सेम। हाँ हाँ पीसी 575 की पीछे ये कट्टी थी भाई सेकंड टाइमर के। हाँ नीचे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखो ब्रीडिंग पर भी काम करेगी जोटी में भी, कोई बच्चे दमाड़े नहीं जाती है। हाँ हाँ ना हड़के बच्चे को नहीं आओ भाई। और एक और बात भाई पशुपालक भाइयों ने बता दूँ, 77 सुल्तान का जो ब्लड लाइन है भाई रूमन उनका खान का नहीं भाई, कितना ही घेर दो पीछे को नहीं हटे। हाँ पीछे को नहीं हटे, रंग थोड़ा ब्राउन आवे भाई। रंग मैंने बता दिया, एक थोड़ी पूंछ वाइट आवे। हाँ रंग थोड़ा ब्राउन आवे, बाकी दूध की क्वालिटी यो भी कोनी भी दूध है भाई की कोनी, फैंट भी बढ़िया है जोटी की। हाँ
हाँ रंग भी इसी कारण भाई जो स्टार्टिंग में ना तो सुल्तान के बच्चे मतलब पशुपालक बन रखवाए ना सीमन है, तो वह भाई पीछे हट गया अपने भाई सारे जेड ब्लैक मांगे हरियाणा जेड ब्लैक में। लेकिन भाई ब्राउन का जो है मांगा जेड ब्लैक कलर और कट्टी यारी जोटा रे सारे जेड ब्लैक मारे हाँ। या थोड़ी ब्राउन में ई जेड ब्लैक होगी। हाँ टाइम के साथ में जेड टाइम ब्लैक के हो साथ- जाए आने वाले टाइम में। ई जेड ब्लैक होगी जोटी में। हाँ आने वाले टाइम में कलर चेंज हो जाओ भाई, लेकिन बच्चे बिल्कुल चामड़े से हड़के आवे बोलो ना भाई, उसमें कर देंगे कोई दिक्कत को नहीं। तो ये थी भाई वीडियो में पूरी जानकारी जोटी की डिटेल मैंने आपको दे दी है, और चारों थोड़ा का गैप आपको दिखा दिया है, फेस क्वालिटी आपको दिखा दी है, पीठ भाई वो पुठा फर्स्ट आप बयान, देख सकते सेकंड हो। बयान की बीआईडी की वीडियो मांगा या इनकी बात टड़ी हो उस टाइम हाँ। किलो दूध पर भी को थणांगी तसल्ली खातर है हाँ भैया कट्टी चुंगती की में तो 1 किलो दूध दे उसी टाइम की भी वीडियो पड़ी है भाई पाउस घुसा गया हाँ, कोई हाँ। खाली होते टाइम जो छोड़िया कौन करा हाँ। लास्ट में उस टाइम तक की भी वीडियो अपना अच्छा, सारी अच्छा। वीडियो है फर्स्ट बयान की सेकंड बयान की बीआई की दूध पर की कोई दूध पर होया करे तो की वीडियो सारी वीडियो और भाई ओरिजिनल की गारंटी है, डीएनए भाई का ये भी स्ट्रॉ भाई सट्टा पड़ी है भाई, ने मैं संभाल के दर रखी है। और क्योंकि भाई का ना बाद में पता चला को नहीं, जैसे भाई उस टाइम पे 70 साल सुल्तान के जो अपने गांव में हॉस्पिटल हैं वहाँ पे सीमन आए हैं, उस टाइम पे भाई ने सीमन रखवाया था हॉस्पिटल में। तो ये जो अपने भाई सीटू भाई के पास कटड़ी आई थी उस टाइम की। तो भाई जो भाई इच्छुक हो, आपने रेट बता दिया है, फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है, सीटू भाई के पास आप कॉल कर लेना, इनके चाचा जी फ़ोन उठाओगे, वह अपने पूरी जानकारी डिटेल दे देंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी और जोटी आपको कैसी लगी भाई कमेंट ज़रूर करना, और अपने चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई। आने वाले टाइम में और भी अपन ऐसे नगीने दिखावांगे, और भी ज़बरदस्त अपने रिजल्ट दिखावांगे 77 सुल्तान के हो, चाहे HLDB के हो, चाहे प्राइवेट बुला के हो। अपना काम है अपना जागरूक करना, आप तक भाई अच्छी जानकारी पहुँचाना, क्योंकि भाई मेरा बड़ा दुख हुआ जो पशुपालक भाई डुप्लीकेट सीमन उन्हें मिल जावे या भाई महंगा पशुधन खरीद ले, जानकारी ना होवे। और जानकारी सबसे मैं तो अहम मानता हूँ भाई, नॉलेज होनी चाहिए। पशुपालक डेयरी स्टार्ट करना चाहो आप तो भी हर चीज़ के बारे में, तो आप अपने चैनल पर जुड़ो, अपन हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। और एक बार विजिट जरूर करके देखा करो अपने चैनल पे भाई। बहुत से अपने जो ब्रीडर हैं बड़े हैं उनको सबके पास मैंने जाके जो मेन टॉपिक है उनके ऊपर वीडियो बना रखी, जो पशुपालक भाई तक फ़ायदा हो उसके। तो राम राम भी सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दियो ताकि वो पशुपालक भैया के तक पहुंच जावे जो भाई इच्छुक हो लेना चाहे तो। धन्यवाद जी।